विलक्षण बात है। सेमथल में ऐसी बात मैंने कही थी और मेरे मन में जची थी। हम फिर जंगल में जा रहे थे। कृष्ण जी से मैंने कहा, कृष्ण जी आज जो बातें मैंने कही और लोग ये जो कहते हैं ठीक है, इनका पुनर्जन्म नहीं हो सकता। इनसे मैंने कहा ईशान बैठ, ऐसी बातें वो नहीं हो सकता। अब आप कहते हो कि नहीं हुआ सा, नहीं हुआ सा, नहीं हुआ सा, अब ये बिल्कुल निषेध करते हो, इससे वंचित रहते हो। बिल्कुल सीधी बात है, बात क्यों की सही बात है ये, इसमें संदेह नहीं है। आप जान लो तो सही है और मान लो तो सही है। अधिक क्या कहूँ, कह भी देता हूँ कई दफे और फिर भी आप ध्यान नहीं देते। फिर कह देता हूँ, मैं बहुत भटका हूँ, मैं पढ़ा भी हूँ, मैंने पढ़ाया भी है, मैंने सुना भी है, मैंने सुनाया भी है और विचार भी करता हूँ, किया भी है। ऐसी सरलता से विशेष बात मेरे को नहीं मिली। बहुत महत्व की बात मैं कहता हूँ और इस बात को बहुत हद तक आप मानते हैं। मेरी बात में आप संदेह नहीं करते हैं और ये आपके, मैं मानता हूँ कि ये विश्वास है कि ये हमारे से ठगाई नहीं करता है, क्योंकि बहुत दिनों से परिचित हूँ। इस बात से कुछ ठगता हो, ऐसे कोई झूठी बात कर बहकावता हो, ऐसी बात नहीं है। आप भी मानते हैं और हमारी भी ऐसी नियत नहीं है कि हम अपने सत्संग को अपना बना लें, टोली बना लें, कपड़े पक्ष में कर लें। ऐसी नियत मेरे को भी नहीं दिखती, आप भी नहीं मानते। तो बात सही है, वो ये कहता है और ये बात सही है। जब ऐसी निसंदिग्ध बात है तो आप कृपा करके मान क्यों नहीं लेते? महात्मा है ये, कभी न कभी आपकी रेखा आई है, चाहे आपको याद हो चाहे न हो, पर इस रेखा में इतनी शक्ति है कि आपको सत्संग में लगा देगी। जैसे निष्काम भाव केवल कल्याण में ही लगाता है, ऐसे भगवान के प्रति कभी रेखा आई है, दुख में आ जाए, सुख में आ जाए, सत्संग सुनते आ जाए, गीता का पाठ करते आ जाए, रामायण का पाठ करते आ जाए, कभी न कभी ऐसी एक बिसराई है रेखा थोड़ी सी की कि भाई सिवाय परमात्मा के और अपना कोई है नहीं। वो रेखा आपको सत्संग में लगा ही देगी, जबरन आपको लगा देगी। क्यों? कि उसका और फल क्या होगा? और वो इतनी सच्ची चीज है, परमात्मा संबंधी बात है, वो सच्ची है, सच्ची। संसार की कितनी बड़ी से बड़ी बात हो तो ये कच्ची है, सच्ची नहीं है। और परमात्मा विषय की थोड़ी भी लगन लगी भीतर में, कहो बेटा सिवाय भगवान के कोई रक्षा करने वाला नहीं, कोई नहीं है संसार। ब्रह्म भुवना लोका पुनः, ब्रह्म लोग ऊंचे से ऊंचे लोग जाकर के पीछे लौट कर आना पड़ता है। और माऊ पेते तो कौन थे पुनर्जन्म न विद्यते, ऐसे भगवान की तरफ रुचि हो गई और संसार के निष्काम भाव की, तो संसार के त्याग की और भगवान में अनुराग की थोड़ी सी एक रेखा हो गई है, तो इसका बहुत बड़ा भारी महात्म्य है। मेरे विचार में आई ये बातें, मैंने संतों की बातें देखी है। गोविंदका जी को पूछा गया कि आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? 1, 2, 3 दिन में बारात रहे तो घर वाले तंग आ जाते हैं और आप हजारों आदमी इकट्ठा करके 2-2, 3-3 महीना तक ये काम करते हो, सब सामग्री इकट्ठी करते हो, इनके लिए खाने पीने की, रहने की, मकानारी, इतना करते हो, आप क्यों करते हो? ये पूछा गया। ये वैसे कृष्णराम जी के सामने
सेठ जी ने बात कही कि पारमार्थिक एक लाभ होता है, उसका मेरे को पता है, किसी तरह से इनके वो संस्कार पड़ जाए, पारमार्थिक कुछ भी रुचि हो जाए, इस वास्ते मैं करता हूं सभी। अब उनके हृदय में कितनी विलक्षण बात है, अब उनके हृदय को कोई पहचाने तो क्या कहूं मैं। तो संत जितने हुए हैं, गोस्वामी जी महाराज हैं, वो आज डिग्री पाने के लिए पुस्तक लिखते हैं। क्या वो रामायण डिग्री के लिए लिखी है? उनका हृदय द्रवित हो गया। ऐसे राम जी के चरित्र अगर लोग पढ़ेंगे तो निहाल हो जाएंगे, कितना उनके हृदय में ये अनुग्रह कृपा भाव कितना पैदा हुआ, कितना लोगों के प्रति उनका भाव है। अब उनकी कोई गणना कर सकता है? अरे कितना लाभ रामायण से हुआ है, हो रहा है और होगा, जिसके कोई अंत नहीं है। लाखों करोड़ों अरबों रुपया मनुष्य लगा दे तो इनकी एक तिल जितना ही नहीं होता उनके सामने। इतना विलक्षण लोगों को लाभ हो रहा है इससे, परंतु लोग इनको नहीं दिया। और रुपया कोई लगा दे 1000, 10,000, 20,000 लग, वाह साधन क्षेत्र खोल दिया, दिखता है लोगों को। मैं दिखता नहीं है, पर भीतर से रामायण के द्वारा कितना लाभ हुआ है। तो संतों के हृदय है, उनमें जो निकलती है, वाणी निकलती है, कितनों का हित होता है, कितना हित होता है। तो भगवान के और संत महात्माओं के हृदय की बात जानते नहीं, अगर जाने तो कितनी विलक्षणता हो जाए, आकृष्ट हो जाए, लोग खिंच जाए। ऐसा है कौन? शेर जी ने कहा गीता प्रेस में काम करते हैं, वे जानते नहीं है, दुनिया के हित के लिए करते हैं। अगर किसी को पता लग जाए तो लोग कहेंगे हमारे को रोको,